बीजेपी ने आखिर इन मौके पर क्यों बदल दिया अपना कैंडिडेट? इसके पीछे तीन बहुत बड़ी वजह है। उन वजहों के बारे में हम आपको बताएंगे इस खबर में, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बीजेपी ने इन मौके पर बड़ा खेल कर दिया। अभिषेक कुमार बंटी जो कि चर्चा का विषय बने हुए थे, खूब चर्चा हो रही थी इनकी कि भाई एक छोटे कार्यकर्ता को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, एक ऐसे कैंडिडेट को मौका दिया गया है जिसकी चर्चा कभी पहले हुई नहीं थी। अचानक से बीजेपी ने उनको मैदान में उतार दिया और इनके नामांकन में बड़े बड़े नेता मौजूद थे, शांभवी चौधरी, विजय चौधरी, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नितिन नबीन तक आ गए थे। इतना सब कुछ हुआ, खूब ढोल नगाड़ा सब कुछ बजा, नामांकन में एकदम धूमधाम से नामांकन हुआ, जिसके बाद अचानक से ये खबर सामने आती है कि अब बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया है और नया कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि नीरज कुमार सिन्हा है, जो कि बूथ पर बैठ करके वो पर्ची बांट रहे थे। तभी उनको कॉल आया और कहा गया कि अब आप हैं कैंडिडेट, अब आप तैयारी कीजिए। जिसके बाद अब देखिए कि खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर अभिषेक कुमार बंटी को बीजेपी ने कैंडिडेट से क्यों हटाया, क्यों दूसरा कैंडिडेट लाया गया, इसके पीछे क्या वजह है। क्या बीजेपी डर गई थी प्रशांत किशोर से या रेखा गुप्ता से, या फिर कोई और बड़ी वजह है? तो देखिए, जैसे खबरें सामने आ रही हैं और जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, तो उसमें तीन मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु ये है कि जो अभिषेक कुमार बंटी हैं, उनके पिता का चारा घोटाला में संलिप्तता। जी हाँ, इस घोटाले में इनका भी नाम था और इसी वजह से, इसी डर के कारण हो सकता है कि अभिषेक कुमार बंटी को कहा गया कि आप नामांकन वापस लीजिए। दूसरी बड़ी बात ये थी कि अभिषेक कुमार बंटी ने जो जानकारी दी थी अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में, उसमें गड़बड़ी थी, यानी कि जो 10th का मार्कशीट था उसमें गड़बड़ी पाई गई थी और ये बातें जो हैं सामने आई, तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि नहीं, आप नामांकन वापस लीजिए। फिर तीसरा मुख्य बिंदु ये था कि ये जो दोनों चीजें थी, यानी पहली और दूसरी बात जो हमने आपको बताई है, और तीसरी बात ये थी कि आरजेडी और प्रशांत किशोर दोनों, जो कि अपने कैंडिडेट को एक तरीके से आरजेडी ने अपने कैंडिडेट रेखा गुप्ता को उतार रखा है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों जो हैं बीजेपी को घेरने की तैयारी में थे। प्रशांत किशोर ने ये कह दिया था कि हम बीजेपी का तो चिट्टा खोल कर रहेंगे, और दूसरी तरफ आरजेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी और तमाम बातें कहने वाली थी, बताने वाली थी। आरजेडी को ये पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि देखिए अभिषेक कुमार बंटी जो है, इनके पीछे इतना सब कुछ काला चिट्टा है। तो इसी डर से बीजेपी ने नामांकन वापस लेने के लिए अभिषेक कुमार बंटी को कहा कि आप नामांकन वापस लीजिए। फिर अभिषेक कुमार बंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तमाम बातें सामने आई। तो चलिए हम थोड़ी सी जानकारी आपको और विस्तार से बताते हैं, इन तीनों मुख्य बिंदुओं के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो देखिए, अभिषेक सिन्हा के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। यह कंपनी चारा घोटाला में शामिल थी। रविंद्र प्रसाद पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का आरोप था। डोरंडा ट्रेजेडी केस में अवैध निकासी को लेकर लालू यादव समेत 99 अभियुक्तों पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। इनमें रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगा था। और दूसरी बात कि सूत्रों के अनुसार ये भी सामने आया कि अभिषेक ने नामांकन में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी जानकारियां भी छिपाई थी। इसी गलती की वजह से उनका नॉमिनेशन रद्द हो सकता था। ऐसे में भाजपा ने जोखिम ना लेने का फैसला लिया। और बता दें कि अभिषेक ने नॉमिनेशन में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन उनकी मार्कशीट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। उनके साथ ही अभिषेक ने अपने कारोबार से जुड़े कई सारे मामले भी छिपाए थे। अभिषेक सिन्हा को लेकर राजद नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उनको सारी जानकारी मिल चुकी थी। इनके पिता के चारा घोटाला के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, सारे मुद्दे पता चल चुके थे। और प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन रद्द कराकर उम्मीदवार बदलवाते थे। आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया। पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। ये बातें प्रशांत किशोर ने कही। और देखिए कि इन तमाम बातों को लेकर के अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है और राजनीति खूब गर्माई हुई है। और इसको लेकर के अभी चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी जो है प्रशांत किशोर से और रेखा गुप्ता से डर गई है। तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर से डर चुकी है? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर है जिनके सामने
कांटे की टक्कर देने वाली रेखा गुप्ता है और तीसरी तरफ बीजेपी है और बांकीपुर बीजेपी का किला कहा जाता है और इस किले को जीतने का चैलेंज अभी बीजेपी के सामने, लेकिन बीजेपी सोचती थी कि वो किसी को भी उतार देगी मैदान में तो वो जीत जाएंगे। लेकिन अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है उसके बाद बीजेपी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है बीजेपी में। तो देखिए अब क्या क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।